वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास सेकंड के लिए हिंदी का चैप्टर नंबर 12 पढ़ाऊंगी। तो सभी बच्चे अपनी बुक का पेज नंबर 70 खोलेंगे। पेज नंबर 70 पर चैप्टर नंबर 12 है, जिसका नाम है बस के नीचे बाघ। बाघ किसे कहते हैं बच्चों? टाइगर को कहते हैं। तो ये स्टोरी बाघ के बच्चे की कहानी है। तो अभी मैं आपको पढ़कर बताती हूँ, पर पहले हम चैप्टर के नाम को स्पेलिंग के साथ पढ़ेंगे, ताकि आपकी मात्राओं की रिवीजन बहुत अच्छी और पक्की हो सके और एग्ज़ाम में लिखते समय आपकी कोई स्पेलिंग मिस्टेक भी ना हो। तो सभी बच्चे मेरे साथ रिपीट करेंगे। बासा बस, का में छोटे ए की मात्रा के, ना में बड़ी ई की मात्रा नी, चा में छोटे ए की मात्रा चे, नीचे, बा में आ की मात्रा बा, घा, बाघ। बस के नीचे बाघ। किसी जंगल में एक छोटा बाघ खेल रहा था, यानी कि बाघ का बच्चा किसी जंगल में खेल रहा था। खेलते खेलते वे जंगल के पास वाली सड़क पर निकल आया और सड़क पर एक बस खड़ी थी, यानी कि बच्चा जंगल से बाहर निकलकर खेलते खेलते सड़क पर आ गया था और उस सड़क पर उस समय एक बस खड़ी थी। छोटे बाघ ने देखा कि बस का दरवाज़ा खुला हुआ है। बाघ अपने अगले पंजे की मदद से बस की सीढ़ी पर अगला पंजा रखा और बस के भीतर यानी कि अंदर देखने लगा। और फिर उसने देखा कि बस के भीतर यानी कि अंदर आगे की तरफ से घर घर की आवाज़ आ रही है, यानी कि बस का इंजन चल रहा था और उसके पास एक आदमी बैठा है, यानी कि ड्राइवर बैठा हुआ था। छोटे बाघ ने ये भी देखा कि उस आदमी के सामने एक दीवार सी है, यानी कि शीशा था बस का। उस जगह पर तो बस का शीशा ही होता है, लेकिन ये दीवार कुछ अजीब थी और इस दीवार में से बाहर की हर चीज़ साफ साफ दिखाई दे रही थी। बाघ ने अपना सर फिर दाहिनी तरफ मोड़ा। उसने देखा कि बस में कई लोग बैठे हैं। आगे वाली सीट पर दो छोटी लड़कियां बैठी हैं। देखो बाघ ने क्या देखा था जब बस के अंदर अपने पंजे रख के देखा था, तो बाघ ने देखा था कि आदमी के सामने बस के भीतर एक आदमी बैठा हुआ है आगे की साइड, और वहाँ से घर घर की आवाज़ आ रही है और उस आदमी के सामने एक दीवार सी थी जिसमें से सब कुछ आर पार दिखाई दे रहा था। और फिर जब बाघ ने दाहिनी तरफ मुड़कर देखा तो उसने देखा कि बस की आगे वाली सीट पर दो छोटी लड़कियां बैठी थीं। अचानक छोटे बाघ को लगा कि लोग उससे डर रहे हैं और उसे भगाना भी चाहते हैं। तभी सामने की सीट पर बैठा आदमी उठा और अपनी दाहिनी ओर वाला दरवाज़ा खोलकर बाहर कूद गया, क्योंकि सभी लोग बाघ से डर रहे थे। ऐसा बाघ ने भी महसूस कर लिया था और वो समझ गया था कि वो लोग उसे भगाना चाहते हैं। बस के बाकी के लोग भी तेज़ी से पीछे वाले दरवाजे की तरफ भागने लगे, यानी कि सभी लोग बाघ के बच्चे से डर गए थे और सब बस में से बाहर भाग रहे थे। लोगों को भागते देखकर छोटा बाघ कुछ घबरा गया, यानी कि वो खुद भी डर गया। वह सीढ़ी से उतरा और बस के नीचे घुस गया। डर के मारे क्या किया कि बाघ के बच्चे ने बस की सीढ़ी से उतरकर बस के नीचे घुस गया। नीचे पहुंचकर वो बस के आगे वाले पहिए के पास जाकर दुबक गया। कहाँ दुबका? बस के आगे वाले पहिए के पास जाकर दुबक गया। लेकिन बस के नीचे जाकर बाघ के बच्चे को अच्छा नहीं लगा। वो फिर से बस के भीतर यानी कि अंदर जाना चाहता था। थोड़ी देर बाद वे बाहर निकला और बस की सीढ़ी पर पंजे रखकर भीतर यानी कि अंदर चला गया। फिर से वे सामने वाली सीट पर बैठकर बाहर देखने लगा, क्योंकि बस अब खाली हो गई थी। सभी लोग बाघ से डरकर बाहर निकल आए थे। अब बाघ का बच्चा अकेला अंदर बस के अंदर था। सामने से एक और बस आ रही थी, उसमें बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। उन्हें देखकर छोटा बाघ सोचने लगा कि उसकी बस के लोग क्यों भाग गए, यानी कि उस बच्चे को समझ में नहीं आ रहा था कि जो बस सामने से आ रही है उसमें तो बहुत सारे लोग बैठे हैं, मगर बाकी के लोग उसे देखकर भाग गए। तो उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्यों भाग गए थे, क्योंकि सभी बाघ के बच्चे से डर गए थे। अब बच्चों पेज नंबर है 73 पर पेज नंबर पर क्वेश्चन आंसर हैं। 5 क्वेश्चन आंसर हैं जिन्हें मैंने पहले से लिख लिया है। तो अभी मैं आपको पांचों क्वेश्चन आंसर पढ़कर बता देती हूँ। आप इसे अपनी कॉपी के अंदर भी लिख लेना। तो प्रश्न नंबर 1 है, बस के नीचे पहुंचकर छोटे बाघ को अच्छा क्यों नहीं लगा?
तो बस के नीचे पहुंचकर बाघ को इसलिए अच्छा नहीं लगा क्योंकि वह फिर से बस के भीतर यानी कि अंदर जाना चाहता था। समझ में आया कि बस के नीचे पहुंचकर बाघ को इसलिए अच्छा नहीं लगा क्योंकि वे फिर से बस के भीतर जाना चाहता था। अगला प्रश्न है, क्या तुमने कभी किसी बस या जीप से नीचे झांक कर देखा है? तुम्हें वहाँ क्या दिखाई दिया? समझ में आया कि प्रश्न में, दूसरे प्रश्न में क्या पूछा है कि क्या कभी तुमने किसी बस या जीप के नीचे झांक कर देखा है और नीचे झांक कर देखने पर तुम्हें वहाँ पर क्या चीज़ दिखाई दी? तो उत्तर लिखोगे, हाँ मैंने बस के नीचे झांक कर देखा है। उसके नीचे काफ़ी पुर्जे तथा पेट्रोल की टंकी होती है। तीसरा प्रश्न है, बस के अगले हिस्से से घर घर की आवाज़ क्यों आ रही थी? तो लिखोगे, बस के अगले हिस्से से घर घर की आवाज़ उसके इंजन से आ रही थी क्योंकि आगे की साइड बस का इंजन होता है। अगला प्रश्न है, बस में ज़्यादातर लोग दाईं तरफ क्यों बैठे थे? तो बस में दाईं तरफ ज़्यादा लोगों के बैठने की व्यवस्था थी, इसलिए उस तरफ ज़्यादा लोग बैठे थे यानी कि दाईं तरफ ज़्यादा सीटें थीं। पांचवा प्रश्न है, बस में इतने सारे लोग बैठे थे पर बाघ का ध्यान दो छोटी बच्चियों पर यानी कि लड़कियों पर ही क्यों गया? तो बाघ का ध्यान सबसे पहले दो छोटी लड़कियों पर इसलिए गया क्योंकि वे आगे की सीट पर बैठी हुई थी। याद रहेगा कि बाघ का ध्यान सबसे पहले दो छोटी लड़कियों पर इसलिए गया क्योंकि वे आगे की सीट पर बैठी थी। अब बच्चों यहाँ पर लिखा है, तो क्या होता अगर बाघ बस की छत पर चढ़ जाता तो तब क्या होता? तो इसका पहला प्रश्न है और दो प्रश्न है, तो उसे दुनिया कैसी दिखाई देती यानी कि बस की छत पर चढ़ने के बाद बाघ को दुनिया कैसी दिखाई देती, और दूसरा प्रश्न है कि आसपास के लोग क्या करते। तो इसको भी बच्चों मैंने लिख लिया है, आप भी अपनी अपनी कॉपीज में लिख लेना। तो उसे दुनिया कैसी दिखाई देती? यदि बाघ बस की छत पर चढ़ जाता तो उसे तरह तरह के लोग, गाड़ियाँ, घर आदि दिखाई देते और वह ये पहली बार देखकर हैरान होता। समझ में आया? क्योंकि इससे पहले बाघ का बच्चा जंगल में ही रहता था तो वो गाड़ियों को, लोगों को, घरों को देखकर क्या होता? हैरान होता। दूसरा प्रश्न है, आसपास के लोग क्या करते? तो आसपास के लोग उसे बस की छत पर बैठा देखकर डरकर भाग जाते क्योंकि सभी बाघ से डरते हैं। आगे है, बाघ दुबक कर बैठ गया था, करके बताओ नीचे लिखे काम वो कैसे करेगा, जैसे कि दुबकना, कांपना, लड़खड़ाना, सोना, कीचड़ में चलना, दूध पीना, नहाना, दवाई खाना आदि। समझ में आया कि नीचे लिखे काम वे कैसे करेगा, यानी कि बाघ की एक्टिंग कर कर दिखानी है तो आप खुद करेंगे। दुबकेंगे कैसे, कांपेंगे कैसे, लड़खड़ा कर कैसे चलेंगे बाघ की तरह, वगैरह वगैरह। पेज नंबर है बच्चों 74। सामने की सीट पर बैठा आदमी उठा और दाहिनी ओर वाला दरवाज़ा खोलकर बाहर कूद गया। तो ये व्यक्ति कौन था? बस में कितने दरवाजे थे? आगे क्या हुआ होगा? कहानी सुनाओ। तो इन तीनों ही प्रश्नों के उत्तर मैंने लिख लिए हैं, तो अभी मैं पढ़कर बता देती हूँ और आप इसे आसानी से अपनी कॉपी में भी लिख सकते हो। तो बच्चों, तो पहला प्रश्न है, ये व्यक्ति कौन था? तो ये व्यक्ति बस का ड्राइवर था। बस में कितने दरवाजे थे? तो बस में 3 दरवाजे थे। आगे क्या हुआ होगा? कहानी को अब आगे सुनाओ। यहाँ पर लिखेंगे, बस में बैठे बाघ ने जब सामने देखा होगा तो एक बस आ रही थी, उसमें भी बहुत से लोग थे। बाघ को देखते ही लोग डर गए और भागने लगे। ये देखकर बाघ भी डर गया और जंगल की तरफ भागा। यानी कि कहानी हमने आगे लिख दी कि बाघ डरकर वापस जंगल के अंदर भाग गया। तो स्क्रीनशॉट लेकर इन तीनों ही क्वेश्चन के आंसर आप अपनी कॉपी में लिख लेना। अब बच्चों आगे है डर और निडर। डर का मतलब होता है डरना, निडर का मतलब होता है किसी चीज़ से ना डरना, यानी कि बहादुर होना। तो है, बस में बैठे लोग बाघ के बच्चे से डर रहे थे, बाघ भी उन लोगों से डर रहा था।
सोचो इन्हें कैसा लगता होगा जब कोई इनसे डर जाता है। यानी कि देखो, छिपकली, कुत्ता, चूहा और सांप, तो इनसे डरने पर लोगों को कैसा लगता होगा। देखो, जैसे कि जब छिपकली से लोग डर जाते होंगे तो छिपकली भी मनुष्य से डरती है। जब मनुष्य उससे डरता है तो छिपकली को आश्चर्य होता है कि ये मुझसे डर रहे हैं। इसी तरह से कुत्ता, तो जब कुत्ते से मनुष्य डरता होगा तो कुत्ते को स्वयं पर गर्व होता होगा कि वे इतना ताकतवर है कि मनुष्य भी उससे डरता होगा। डरता है, यहाँ पे लिख देना है, डरता है। चूहा, चूहा आदमी से डरता है, लेकिन जब आदमी चूहे से डरता होगा तो चूहा खुश होता होगा कि ये मुझे पकड़ेगा नहीं। इसी तरह से सांप, जब सांप को देखकर आदमी डरता होगा तो सांप अपनी ताकत पर घमंड करता होगा। आगे है, बाघ डरकर बस के नीचे दुबक गया। तुम डर लगने पर क्या क्या करते हो और कहाँ दुबकते हो? तो इसका उत्तर लिखोगे, जब हमें डर लगता है तो हम कंबल के अंदर या दरवाजे के पीछे छिप जाते हैं। ठीक बच्चों, क्या लिखोगे? जब हमें डर लगता है तो हम कंबल के अंदर या दरवाजे के पीछे छिप जाते हैं। अगला प्रश्न है, बाघ से सब डरते हैं पर इस कहानी में लोग बाघ के बच्चे से भी डर गए, ऐसा क्यों हुआ होगा? तो देखो, आंसर में क्या लिखोगे कि बाघ से, क्वेश्चन है, बाघ से सब डरते हैं पर इस कहानी में लोग बाघ के बच्चे से भी डर गए, ऐसा क्यों हुआ? तो लोग बाघ के बच्चे को देखकर इसलिए डर गए क्योंकि वे था तो ही बाघ, क्या था तो बाघ ही, है ना। बाघ का बच्चा क्या था? बाघ ही था। और बाघ नामक जाति से तो मनुष्य डरता है, चाहे वे छोटा हो या फिर बड़ा हो। इसी वजह से लोग बाघ के बच्चे से भी डर गए। आगे है, अनोखी दीवार। बस के सामने वाली दीवार अलग तरह की थी, उसके आर पार देखा जा सकता था। तो 3 प्रश्नों के जवाब देने हैं, उत्तर देने हैं आपको। ये दीवार क्या थी? तो वे दीवार बस के आगे का हिस्से का शीशा थी। क्या थी? वे दीवार बस के आगे के हिस्से का शीशा थी। किन किन चीज़ों के आर पार देखा जा सकता है? तो शीशा, पानी, पतला कपड़ा आदि के आर पार देखा जा सकता है। तीसरा प्रश्न है, किन किन चीज़ों के आर पार नहीं देखा जा सकता? तो बच्चों, पत्थर, लोहा, लकड़ी, कॉपी, किताब आदि के आर पार नहीं देखा जा सकता। अब है शब्दों का खेल। आओ शब्दों की अंत्याक्षरी खेलें। अंत्याक्षरी की शुरुआत हम कर देते हैं, आगे आपको बढ़ाना है। जैसे कि बाघ, अब लास्ट का वर्ड है घा, तो घा से हो गया घर। घर का लास्ट का अक्षर है रा, तो रा से हो गया रुमाल। अब लास्ट का इसका अक्षर है ला, तो ला से हो गया लेकिन। अब इसी तरह से लास्ट का इसका जो अक्षर है ना, तो ना से हो गया नर। नर का लास्ट का अक्षर है रा, तो रा से हो गया रस। रस का लास्ट अक्षर है सा, तो सा से सेब। सेब का लास्ट अक्षर है बा, तो बा से बंदर। इसी तरह से बंदर का लास्ट का आखिरी अक्षर है रस्सी, तो रा से हो रा से रस्सी। अब है कहानी से आगे। तुम्हारे घर या स्कूल के आसपास कौन से जानवर या पक्षी नज़र आते हैं, पता करो। तो जानवरों में कौन कौन होते हैं हमारे घर के आसपास या स्कूल के आसपास, आप खुद लिख सकते हैं, जैसे कि बंदर, कुत्ता, बिल्ली, गधा आदि। इसी तरह से पक्षियों में कबूतर, कौवा, चील और तोता। आगे है, कितने पहिए? कुछ गाड़ियों में 2 पहिए होते हैं, कुछ में 3 और कुछ में 4। कक्षा में बातचीत करो और नीचे सही खानों में गाड़ियों के नाम लिखो। 2 पहिए वाली कौन कौन सी गाड़ियाँ होती हैं? स्कूटर, साइकिल और मोटरसाइकिल। 3 पहियों वाला रिक्शा और ऑटो रिक्शा होता है। और 4 पहियों वाली कार, बस और जीप होती है। अब बच्चों, हाँ, यहाँ पर एक खबर दी गई है, तेंदुए की खबर है। बात है मुंबई की, 12 मार्च की। कब की? मुंबई, 12 मार्च। मंगलवार की सुबह तेंदुए का एक बच्चा बस में पहुंच गया। इससे पहले कि तेंदुए का बच्चा बस में चढ़ता, चालक यानी कि ड्राइवर डरकर भाग गया। देखते ही देखते लोगों की अच्छी खासी भीड़ जमा हो गई।
यहाँ पर क्या कहा गया है कि मुंबई में मुंबई में तारीख थी 12 मार्च, मंगलवार की सुबह तेंदुए का एक बच्चा बस में पहुंच गया। इससे पहले कि तेंदुए का बच्चा बस में चढ़ता, ड्राइवर भाग गया डरकर, और देखते ही देखते लोगों की बहुत भीड़ जमा हो गई। इनमें से कुछ लोग तो अपने बचाव के लिए कुल्हाड़ी और लाठी भी लेकर आ गए। भीड़ और शोरगुल से घबराकर 4 महीने के तेंदुए का बच्चा डर के मारे बस के नीचे घुस गया। देखो लोगों ने क्या किया कि उसे मारने के लिए कुल्हाड़ी डंडे वगैरह लेकर आ गए और वो बच्चा डर के मारे बस के नीचे घुस गया। 9 बजे जाकर पुलिस, फायर ब्रिगेड और बोरीवली पार्क के जानवरों के डॉक्टर रणधीर बरहट्टे उस जगह पहुंचे। सभी ने मिलकर उसे बाहर निकालने की बहुत कोशिश की, मगर वो टस से मस ना हुआ। हार कर डॉक्टर हरपट्टे ने बेहोशी की दवा की सुई तैयार की और एक लंबे पाइप की फूंक से तेंदुए के बच्चे को लगाई ताकि वो बच्चा बेहोश हो जाए। बेहोश होने के बाद उसे बोरे में लपेटकर जीप में बोरीवली पार्क ले जाया गया और दोबारा वापस उसे उसी पार्क में छोड़ दिया गया। आँख खुलने पर उसने अपने आप को एक पिंजरे में पाया। कहाँ पाया? बाघ के बच्चे ने आँख खुलने पर अपने आप को पिंजरे में पाया। तो ये बच्चा जो आया था बोरीवली पार्क से भागकर आया था और इसे वापस वहीं ले जाकर रख दिया था। अब है खबर की बात, पेज नंबर 77 है। क्या तुम बता सकते हो कि ये घटना किस जगह घटी? घटना किस दिन घटी? उस दिन क्या तारीख थी? तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन आंसर बच्चों लिख रखे हैं, 3 है, तो तीनों के आंसर आप अपनी अपनी कॉपीज में लिख लेना। तो क्या तुम बता सकते हो कि ये घटना किस जगह घटी? तो ये घटना मुंबई की थी। घटना किस दिन घटी थी? तो उस दिन मंगलवार था। उस दिन क्या तारीख थी? तो उस दिन 12 मार्च था। तो सभी बच्चे वीडियो को पॉज करके इसे ध्यान से लिख लेंगे। आगे है, तुमने तेंदुए के बच्चे की ये खबर पढ़ ली। तुम्हारे घर, आस पड़ोस या स्कूल में आने वाले कुछ अखबारों के नाम पता करो और लिखो। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा, 4 अखबार हैं, नवभारत टाइम्स, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान टाइम्स और दैनिक भास्कर। आप अपनी मर्जी से किसी भी 4 अखबारों के नाम लिख सकते हो। अब है, बस तक कैसे पहुँचा? तुम्हारे विचार से ये तेंदुए का बच्चा बस के पास कहाँ से पहुँचा होगा? कुछ लोग लाठी और कुल्हाड़ी लेकर क्यों पहुँच गए थे? तुम होते तो क्या करते? तो इसके 2 क्वेश्चन आंसर हैं, 2 प्रश्न उत्तर हैं, तो ये भी मैंने लिख रखा है। तो आप इसे ध्यान से अपनी अपनी कॉपीज में लिख लेंगे। तुम्हारे विचार से ये तेंदुए का बच्चा बस के पास कहाँ से पहुँचा होगा? तो तेंदुए के बच्चे को बोरीवली पार्क वापस ले जाकर छोड़ा गया, इसलिए हमारे विचार से ये वहीं से आया होगा। कहाँ से आया होगा? बोरीवली पार्क से आया होगा, क्योंकि इसे वहीं ले जाकर छोड़ा गया था दोबारा। कुछ लोग लाठी और कुल्हाड़ी लेकर क्यों पहुंच गए थे? तुम होते तो क्या करते? कुछ लोग लाठी और कुल्हाड़ी की सहायता से बाघ के बच्चे को मारना तथा धमकाना चाहते थे, जो कि गलत है। हम उनकी जगह होते तो तुरंत वन विभाग को बुलाते। किसको बुलाते? तुरंत वन विभाग को बुलाते। तो आप स्क्रीनशॉट लेके ये दोनों आंसर लिख लेना अपनी अपनी कॉपीज में। अब आगे है, क्या तुम अपनी कक्षा या घर की किसी घटना को एक खबर की तरह समाचार पत्र के लिए लिख सकते हो? यानी कि किसी घटना को या किसी खबर को आपको समाचार पत्र की तरह लिखना है। जैसे कि आपको जगह बतानी पड़ेगी, दिन तारीख लिखना, जगह दिन तारीख लिखना मत भूलना। ये घटना कुछ भी हो सकती है, जैसे कि किसने किससे लड़ाई की, खोज खोज कर में तो हारी, चीज़ हो गई गुम, घर में शादी वाह भाई वाह, कौन हारा और कौन जीता। आप कोई भी टॉपिक ले सकते हो। यानी कि बच्चों आपको कोई भी घटना लिखनी है तो वो हम किसी भी टॉपिक पर लिख सकते हैं, मगर उसके अंदर आपको जगह बताना है, दिन और तारीख लिखना ज़रूर मस्ट है। तो यहाँ पर मैंने लिखा दिल्ली 20 फरवरी और दिन है मंगलवार। इस दिन हमारे स्कूल में परीक्षाएं चल रही थी।
मैं जैसे ही अपना प्रश्न पत्र पूरा करके बाहर आई और पानी की टंकी की तरफ पानी पीने पहुंची तो वहां मैंने पेड़ से मांझे से लटकी हुई चील को देखा, जो कि धूप की वजह से अधमरी हो गई थी। मैंने तुरंत मास्टर जी को बुलाया चील की सहायता के लिए। उन्होंने फायर ब्रिगेड को फ़ोन करके बुलाया मास्टर जी ने, क्योंकि वो पेड़ पर बहुत ऊंचाई पर थी। और थोड़ी देर बाद वहाँ फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी पहुँची और उन्होंने लंबी सी सीढ़ी की सहायता से चील को उतारा, उसे पानी पिलाकर उसके ज़ख्मों की मरहम पट्टी की और उसे स्कूल के स्टाफ रूम में 2 दिन रखा गया। फिर जब वे स्वस्थ हो गई तो मास्टर जी ने उसे मैदान में जाकर रखा तो वे आकाश में उड़ गई। तो बच्चों, आप अपनी मर्जी से कोई भी किस्सा, कोई भी कहानी लिख सकते हो अखबार के लिए। यहाँ नीचे बाघ का चित्र दिया गया है। तुम भी अपनी पसंद का कोई जानवर बनाकर उसमें इसी तरह की डिज़ाइन बनाओ। देखो, यहाँ पर बाघ का चित्र है, ये अलग तरीके से डिज़ाइन में बना हुआ है। तो यहाँ पर मैंने बिल्ली का चित्र बनाया है, आप अपनी मर्जी से किसी का भी बना सकते हो। अब बच्चों, लास्ट में बाघ का बच्चा एक और कविता है, वो भी पढ़कर सुनाती हूँ। रास्ता पक्का हो या कच्चा, चलता उस पर बाघ का बच्चा, कभी उछलता कभी कूदता, धूम मचाता बाघ का बच्चा। क्या कहा गया है कि रास्ता कच्चा हो या पक्का, उस पर बाघ का बच्चा चलता है, कभी उछलता है, कभी कूदता है, कभी धूम मचाता है, बाल पूछ के और मूछ के लहराता है बाघ का बच्चा, पंजे अपने कहीं अड़ाता सुस्ताता है बाघ का बच्चा। यानी कि बाघ का बच्चा कैसे चलता है, अपनी मूछ के और पूछ के बाल उड़ाता हुआ, लहराता हुआ चलता है, पंजे अपने कहीं उड़ाता सुस्ताता है बाघ का बच्चा। जब माँ चलती वे चल पड़ता, कभी कहीं वे गिर पड़ता। यानी कि जब उसकी माँ चलती है तो वो अपनी माँ के पीछे पीछे चलता है और कहीं कहीं गिर भी जाता है। आगे है, पानी में भी उछल तैर कर चलता जाता बाघ का बच्चा। यानी कि पानी में भी बाघ का बच्चा चलना, उछलना, कूदना, खेलना जानता है, आसानी से चल सकता है। बड़ा बहादुर बाघ का बच्चा, घबराता ना बाघ का बच्चा। बाघ का बच्चा कैसा है, बड़ा बहादुर है, कभी घबराता भी नहीं है। घूम घूम कर दूर दूर तक हो आता है बाघ का बच्चा। बाघ का बच्चा दूर दूर तक घूम कर आ जाता है, घबराता नहीं है, बहुत बहादुर है। पेट पीठ पर भूरी काली, धारी धारी बड़ी निराली। अब बाघ के बच्चे पर पेट पर, पीठ पर जगह जगह काली धारियाँ होती हैं, जो कि देखने में बड़ी निराली, बड़ी अद्भुत लगती हैं। चलता आता हुर्राता है बाघ का बच्चा। तो बाघ का बच्चा जब चलता है तो वो हुर्राता भी है। तो ये कविता भी मैंने आपको पूरी पढ़कर सुना दी है। चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है।